हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी होती है और आपकी शादी फ्रॉड से होती है, यानी कुछ चीज़ों को, कुछ मटेरियल फैक्ट्स को आपसे छुपा लिया जाता है और आपकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद वो मटेरियल फैक्ट्स आपके सामने खुलते हैं। तो आपको लगता है कि यार मैं तो फंस गया, मेरी तो शादी धोखाधड़ी से हो गई। अब ऐसे केस में आपके पास क्या रेमेडी है? और दोस्तों, इसके साथ साथ एक जजमेंट बहुत ही अच्छा मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पति के फेवर में फैसला हुआ ऐसे ही मैटर में। दोस्तों देखो, ऐसे बहुत सारे मैटर आते हैं जहां पर हस्बैंड कहता है कि भाई लड़की वालों ने मुझसे ये छुपा लिया था और छुपा के शादी करी। सेम लड़की के साथ भी हो सकता है कई बार कि लड़के वालों ने कुछ छुपा करके शादी कर दी। तो दोनों ही मामलों में लागू होता है। हालांकि जजमेंट हस्बैंड फेवर में है, लेकिन ये कानून दोनों के लिए ही है। अभी क्या है, अधिकतर ये होता है कि लड़की का पहले कोई अफेयर रहा हो, उसके माता पिता को पता है, तो ये चीज लड़के को नहीं बताई जाती। या कई बार होता है लड़की की पहले सगाई हो चुकी थी, टूट गई थी, लड़के को नहीं बताया, शादी करवा दी और शादी के बाद पता चला कि उस लड़के से फिर से अटैच है। ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी को छुपा लिया गया और वो शादी के बाद जाकर के खुली। तो इस तरह से कोई भी चीज़ छुपा ली गई है और छुपा करके मैरिज कर दी गई है, बाद में मैरिज के बाद ये बात खुली है, तो आप कहते हैं कि भाई मेरी शादी तो फ्रॉड से हुई। ऐसे केस में आपके लिए सेक्शन 12 होता है। सेक्शन 12 में ये दिया गया है कि भाई यदि आपकी मैरिज इस प्रकार से किस चीज़ों को छुपा करके फ्रॉड से आपकी कंसेंट लेकर के की गई है, तो आप ऐसे केस में आप मैरिज के एनलमेंट के लिए केस डाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर भी यही हुआ कि हस्बैंड ने एक केस डाल दिया और उसने अपना ये बताया केस में कि भाई जो मेरी शादी है वो धोखे से कराई गई है, फ्रॉड से मेरी कंसेंट ली गई है, मेरी वाइफ को मानसिक बीमारी थी। इस मामले में भी पति ने बताया कि मेरी शादी जो है फैक्ट्स को छुपा करके की गई है, मेरी वाइफ को सीजोफ्रेनिया की शिकायत थी, एक्यूट सीजोफ्रेनिया, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला और उसका जो बिहेवियर था मैरिज के बाद वो भी बिल्कुल अलग सा था, स्ट्रेंज बिहेवियर था और हनीमून पर भी उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंज था। इस आधार पर पति अपनी तरफ से सेक्शन 12 के केस में आया था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसका सेक्शन 12 का जो केस था उसको खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड अपनी कही गई बातों को, अपनी स्टेटमेंट्स को साबित नहीं कर पाया और यह भी साबित नहीं कर पाया कि उसकी जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ली गई थी। इसके साथ ही फैमिली कोर्ट ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो लड़की का बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब दोस्तों, जो हस्बैंड था वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में आया था। यहाँ पर पति के वकील साहब ने कोर्ट को बताया कि फैमिली कोर्ट ने खुद से ही उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में अनुमान लगा लिया, बल्कि उन्हें चाहिए यह था कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके साथ साथ उन्होंने एक साइटेशन को भी यहाँ पे कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट किसी भी समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए। तो इसलिए यहां पर हाई कोर्ट ने यह माना कि जो मेडिकल ओपिनियन कंक्लूसिव नहीं थी, लेकिन हस्बैंड ने काफी सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स दाखिल किए थे, डॉक्टर्स के ओपिनियन दाखिल करी थी, उन सारी चीजों को ओवरऑल देखने के बाद कहा जा सकता है कि जो उसकी पत्नी थी वो एक्यूट सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला देने में एरर की है और पति को सेक्शन 12 में डिक्री दे दी गई एनलमेंट की। इस मामले में एक अलग बात यह थी कि जो पत्नी थी, पत्नी के जो फादर साहब थे वो खुद वकील थे और वो खुद ही इस केस को लड़ रहे थे और कोर्ट ने यह भी माना कि यहाँ पे पति के जीवन के जो प्रीशियस ईयर्स थे, 16 साल की लाइफ खराब हुई है, इन सब चीजों में रुइन हुई है, बर्बाद हुई है, जो कि लाइफ उसको अच्छे तरीके से मैरिटल लाइफ उसकी होनी चाहिए थी, उसमें उसको एंजॉय करना चाहिए था, वो सब बर्बाद हो गया। और कोर्ट ने यह कहा कि जो अपीलेंट है यानी पति है उसको 10,000 रुपए कॉस्ट भी दी जाए और दोस्तों मामले का डिस्पोजल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीजों से पीड़ित हैं, जहां पर उनके पास कोई ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बिना मेडिकल रिकॉर्ड्स के अगर आप कहते हैं मेरी पत्नी की या पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसके बेस पे आप सेक्शन 12 में चले जाते हैं, तो साबित नहीं कर पाएंगे, केस आपका डिसमिस हो जाएगा, टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप मेडिकल ग्राउंड्स पर जाते हैं तो पहले आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए और सेकेंडली आप कोर्ट से दूसरी पार्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट को यह पावर है कि वो एक्सपर्ट्स के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।